देश के मध्यकालीन इतिहास में राजपूतों की बड़ी भूमिका रही है। राजपूतों में राठौर को न्यारा ही गौरव प्राप्त है। शूरवीरता के उन्होंने जो आयाम प्रस्तुत किए वे देश में ही नहीं दुनिया भर में मिसाल बने, इसीलिए उनका स्थायी विशेषण रणबंका बना। इन रणबंका राठौरों की कुलदेवी नागनेची है। आज की इस वीडियो में हम बाड़मेर जिले के चूली गांव में स्थित श्री नागनेचिया माता मंदिर के दर्शन करेंगे। ये हमारा गांव चूली है जो बाड़मेर से डायरेक्ट सीधा 20 किलोमीटर है। बाईपास हाईवे रोड जैसलमेर रूट से हरसाणी फाटा आता है और हरसाणी फाटे से 6 किलोमीटर भी चूली गांव आया है। और सीधा यहाँ से अपा गढ़ाणी होते सीधे अमर बाड़मेर जाते हैं तो 12 किलोमीटर 8 किलोमीटर का अंतर रहता है। और ये आगे हरसाणी फाटा से गिराब जो रोड जाती है उस रोड पर हरसाणी फाटा से पहले स्टेशन जो गांव आता है वो चूली गांव, फिर बाद में आगे भादरे से बिछड़ा है। अरे पेली रे पेली आरती नागोण मो कजरे पेली रे पेली आरती नागोण मो कजरे नागणची मारे गेलियो सांभळो सांभळो अरे नागणची मामो गेलियो सांभळो देवी मारी पूजा तारे पछेर काम तुझारे पेल भवानी री पूजा तारे पछेर काम तुझारे नागणची माओ खेलियो सांभळो सांभळो अरे कुलेरी देवी रे खेलियो सांभळो सांभळो अरे जागीर जागी जो तेरे देवीरी लवला लागी रे जागीर जागी जो तेरे सग तुम्हारी रे लवला लागी रे नागोणरी देवी रे खेलियो सांभळो सांभळो अरे नागोणरी देवी रे खेलियो सांभळो
नागनिशा माता का मंदिर है, राठौड़ कुल देवी है, माता रे लीला परम्पार है, बहुत भारी परसों है, कई प्रसाद दिया है माँ ने। एक बार 6 महीने चैत्री नवरात्रि नौरता अखंड जोत रखे 9 दिन, और आसोदर नौरता में अखंड जोत हुए। तो एक बार होमाष्टमी रे दिन सब हवन करण हारू सब तैयारी कर तो उन मौके अपने आप हवन कुंड रे में जोत हुई, और उन जोत गाँव रो सब हवन कियो। कई लोग जोत रो दर्शन करन हारू के मंदिर जाओ, जोत रो दर्शन करना हो तो मंदिर रे में तो पुजारी दूजा कोई तो ही को नहीं, और वन जोत मिलूड़ी जोत की उड़ी मिली, जोत रो दर्शन हो जाए। तो एड़ा कई मां ने प्रसाद दिया है। पीपल लेन आया पौधो, पीपल तो गाँव रो थोड़ो एतराज किया तो पीपल पौधो मंदिर रे माता रे मंदिर कने वही को एतराज करने हूँ अनगिनती री पीपली उगनी शुरू हुई तो कोई घास उगे जाओ अनाज ना कोई गिनती में नहीं बैठी पीपली हो गाँव से हरदम हर मौसम में वो लागती रहे वही को। तो हमारी लीला परम्पार है और बहुत भारी परसों है। आदमी मन में भावना राख आवे धकेरे मनोकामना सिद्ध। ये भैरू जी की प्रतिमा है, जहाँ पे भी शक्ति का स्थान होता है देवी का, उसके आगे भैरू जी जरूर होते हैं। भैरू जी को तेल और सिंदूर चढ़ता है, तो उनके बारे में बहुत मान्यता है। गांव में अगर कभी प्रसाद वगैरह नहीं हो तो भैरू जी को प्रसाद कर देते, तो भैरू जी जब प्रसन्न होते हैं तो बारिश जरूर करवा देते हैं। वो स्पेशली तेल और सिंदूर चढ़ता है। पीछे जो मूर्तियाँ हैं वो पुरानी है, बना था उस समय की है, जो जैसलमेर के पत्थर की है। और ये 7 देवियाँ और एक उनका भाई है क्षेत्रपाल, आवड़ जी का अवतार मानते हैं। 2 रूप में नागनिची को पूजते हैं। 7 बहनों में एक बहन नागनिची है, 7 में ही है मूर्ति। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये नाली है, जो पुराने समय में परंपरागत जल स्रोत होता था हमारा, जिसमें बरसाती पानी सहेजा जाता था, जिससे हमारे कम से कम 4-6 महीने तो उससे पूर्ति होती थी। उसके बाद में गर्मियों के समय में ये जो बेरियाँ बनी हुई आप देख रहे हो, ये पानी के स्रोत थे। इनसे सबसे पानी नीचे ज़मीन से रिस कर आता है, जिसमें से काफ़ी बेरियाँ पुरानी भी है। जिसमें जैसे ये बेरी आप देखो तो इसके पुराने पत्थर है। ये कहते हैं कि राजा सगर के जो 100 पुत्र थे, उनके द्वारा प्रतिदिन एक नया कुआं खोदा जाता था, उसमें से ये जो बेरी बनाई गई है, ये ठाकुर बिंद्रा सिंह जी, जिन्होंने गांव की सर्वप्रथम स्थापना की थी, जो आज से लगभग 110 साल पूर्व पहाड़ में से आके यहाँ रहे थे, उन्होंने खुदवाई थी। और ये उनके पुत्र रूप सिंह जी ऊँट से लेके आए थे, इसको कहते हैं जूना के पहाड़ से लाए हैं। पत्थर एक पत्थर है, उसको खोद के ये गायों को पीने के लिए एक कुंड बनाया गया है। ये जब 110 साल पहले जब गांव बसाया गया, उस समय इस तरीके के मतलब पुतलियाँ थी लगी हुई। ये जैसलमेर की पत्थर की बनी हुई है। और जो ये जल संरक्षण का तरीका है, ये सबसे ज़्यादा पालीवाल लोग जो यहाँ पहले रहते थे, उनके बाड़मेर जैसलमेर में 100 से ऊपर गाँव थे। उन्हीं गाँवों में से एक ये नाली उनके द्वारा ही खुदवाई गई है। ये पत्थर उन्हीं के द्वारा है, और मंदिर भी उस समय का ही बना हुआ है। ये मंदिर मुझे तो याद है, यादव साहब बात करते थे कि ये मंदिर एक छोटी सी ओरडी के रूप में हमने बनाया पहले, लेकिन मैंने तो वो ओरडी के रूप में देखा मंदिर, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा परिवर्तन किया, गाँव वालों ने मिल करके एक थोड़ा अच्छा रूम बनाया, आगे बरंडा भी बनाया। लेकिन अब आज 2-3 साल पहले गाँव वालों ने मिल कर के एक मीटिंग बैठाई कि भैया मंदिर के लिए कुछ न कुछ करो। तो उसके चंदा के लिए व्यवस्था मुझे सौंपी गई। तो सब भाइयों ने सहयोग किया, गाँव वालों ने। ये
मंदिर इतना अभी साल 2 साल पहले इतना खड़ा किया, अभी अधूरा है, इसको पूरा करने की कोशिश पूरी है। ठीक है। चूली गांव के इतिहास के हिसाब से पहले यहाँ चूली नाम की मुसलमानी जानी थी, इसलिए इस गांव का नाम चूली पड़ा। आज से करीब 110 साल पहले बिजराज सिंह जी ने ये गांव बसाया। नागनीचे माता का मंदिर का ठाकुर बिजराज सिंह और नाथू सिंह जी ने मिलकर और ये मेहनत करके और नागनीचे माता का मंदिर बनवाया था। गांव चूली में ये कोटरी जो है ये ठाकुर बिजराज सिंह की कोटरी है, जिन्होंने गांव बसाया था।